नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग में सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे ऐसे पौधों के बारे में बातें करूंगी जिससे आप कटिंग से किसी भी मौसम में लगा सकते हैं, चाहे वो दिसंबर की कड़कड़ाती हुई ठंड हो या फिर वो मई जून की तपती हुई गर्मी हो। दोस्तों, हम जब कभी कटिंग लगाते हैं तो हम ये मौसम देख करके डर जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, हमारी कटिंग सक्सेस होंगी या नहीं होंगी। पर आज मैं आपसे ऐसे ही पौधों के बारे में बातें करने वाली हूँ जिनकी कटिंग आप एक बार लगाएंगे तो वो कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएंगे। आपको बस कुछ थोड़ी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना होगा जिससे आपकी कटिंग जो है वो कभी खराब नहीं होंगे, बल्कि उसकी कटिंग बहुत ही अच्छे से ग्रो होगी। तो दोस्तों, मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे। मैं बहुत सारे पौधों के नाम शेयर करने वाली हूँ। सारे पौधे बहुत ही आसानी से कटिंग से लग जाने वाले हैं और उन सारे पौधों को कैसे और किस मीडिया पर ग्रो करेंगे ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले सॉइल मिक्सचर की बात कर लें तो एक पार्ट सैंड है और एक पार्ट गार्डन सॉइल है। ये मेरा गार्डन सॉइल है, ये यूज़ किया हुआ है और इसमें भी सैंड की मात्रा पहले से बहुत ही ज़्यादा मिली हुई है। ये सैंड के बड़े बड़े पीसेस दिख रहे होंगे आपको। तो इसमें मेरा सैंड पहले से ही है और थोड़ी सी आप फंगिसाइड पाउडर ले सकते हैं और अगर नहीं है तो आप हल्दी के पाउडर ले ले। तो इसका जो पॉटिंग मिक्स तैयार होगा ये कटिंग के लिए सबसे अच्छा होता है और इसमें ये पानी रुकेगा नहीं। तो आपके जो विंटर के समय में जितनी भी कटिंग लगाएंगे सारी की सारी कटिंग विल्डेंड सॉइल पे लगा होगा और वो बहुत ही आसानी से ग्रो करेंगे, पौधे खराब नहीं होंगे। तो आपको जो अपनी पॉटिंग मिक्स तैयार करनी है वो इस तरह से तैयार करनी है ताकि पूरी आपकी जो सॉइल है बहुत अच्छे से भुरभुरी हो जाए। तो ये कटिंग लगाने के लिए बहुत ही अच्छी है। दोस्तों, इसमें सबसे पहला प्लांट जो मैं बताऊंगी ये कोलियस का होगा। जो कोलियस अभी आपको रंग बिरंगे बहुत सारे पौधे मिल जाएंगे नर्सरी पर, आप उसे ला करके लगा सकते हैं या कटिंग से छोटी छोटी कटिंग भी आप लगा देंगे तो ये बहुत ही अच्छे इस समय में ग्रो होंगे। जहां अभी बहुत सारे विंटर के फ्लावर बहुत सारे ब्लूमिंग कर रहे हैं उस समय में हम अभी ये जो परमानेंट प्लांट है उसकी कटिंग लगा सकते हैं और ये प्लांट की कटिंग बहुत ही आसानी से पानी में और सैंड पर या सॉइल पर ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो ये इसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी 2-3 दिन में ही आ जाता है और इस समय आप इसकी कटिंग लगा करके बहुत सारे पौधे आप लगा सकते हैं ताकि जब आपके जो विंटर के फ्लावर कुछ समय के बाद चले जाएंगे तो ये फ्लावर आपको जो है हमेशा हमेशा के लिए बना हुआ रहेगा। फरवरी तक ये बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे। तो इसकी कटिंग अभी आप लगाते ही रहें और ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देने वाले प्लांट है। कम केयर में ये बहुत ही अच्छे चलते हैं। इसे ज़्यादा आप वाटर ना दें और इससे ज़्यादा पानी देंगे तो ये इसके जो स्टेम है वो गलने लगेंगे। कटिंग लगाने के बाद आप इसे शेडी प्लेस पर रखें और इसे 1-2 दिन के लिए शेडी प्लेस में रखने के बाद आप दिन भर की धूप में रख सकते हैं। धूप में रहेंगे तो दोस्तों इसकी जो पत्तियां हैं इसकी कलर बहुत ही अच्छे आएंगे और ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे और जितना आप इसे छाया में या शेडी प्लेस में रखेंगे इसका जो पत्तियों का वेरिगेशन है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो अच्छी धूप में रखिए आप इसे, ठंड में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो इस प्लांट को अभी आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये सिंगोनियम है दोस्तों। ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं और ये कभी भी आप इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और नर्सरी पर इसके बहुत सारे वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगी और ये बहुत ही हार्डी होते हैं। किसी भी मौसम में आप इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और आप इसे कम पानी दें। और इस समय भी देखिए ये विंटर में भी कितने अच्छे से इसकी जो ग्रोथ है वो हो रही है। तो अभी अभी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। ये छोटे से छोटे पॉट में भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करने वाला पौधा है। तो कम देखभाल में पौधों को लगाना है तो लगा करके आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये पौधे फूलों से भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और इन पौधों की केयर बिल्कुल भी नहीं होती है। बस आप इसे लगा करके छोड़ दें और इसे ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इस पौधे को आप इस समय में कटिंग से लगा सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। इसे कटिंग से आप एक से अनेक पौधे बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस समय आप सिंगोनियम की कोई सा भी वैरायटी हो कटिंग से लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये पर्पल हार्ट है दोस्तों। इस समय पर्पल हार्ट की कटिंग आप लगा सकते हैं। ये पर्पल हार्ट बहुत ही हार्डी प्लांट है और देखिए बहुत सारे पौधों की कटिंग मैं यहाँ पे ऐसे लगा दी थी और ये सारे बेबीज अभी निकल रहे हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएंगे। अभी आपके प्लांट लेगी हो रहे हैं तो उन सारे पौधों की कटिंग आप अभी लगा दें। दोस्तों, कटिंग लगाने के बाद आप पानी का ध्यान रखें। पानी ज़्यादा दे नहीं क्योंकि इसके स्टेम में पानी होता है और लगातार ज़्यादा पानी मिलते रहने से जो
इसकी स्टेम है वो ख़राब होने लगते हैं। इसलिए कम वाटरिंग करें। आप इसे कटिंग लगा करके धूप में भी अभी रख सकते हैं, क्योंकि अभी की धूप इतनी तेज़ नहीं होती है कि पौधे ख़राब हो जाए। इसलिए दोस्तों इसे आप धूप में भी रख सकते हैं और कम पानी दें। और ये बहुत ही खूबसूरत से चलने वाला ये पौधा है, परमानेंट प्लांट है। आप इस समय इसकी कटिंग लगा करके बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट ये रियो प्लांट है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं और ये किसी भी मौसम में बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ये इतनी खूबसूरत दिखाई देते हैं कि ये फूल की भी इससे ज़रूरत नहीं होती है। आपके गार्डन में ये बहुत सारे आप इसे लगा सकते हैं। इसके बैक साइड में देखिए कितने खूबसूरत इसके कलर होते हैं और ये प्लांट कम देखभाल में बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो बहुत ही छोटी-छोटी कटिंग लग जाती है और इसके बहुत सारे एरियल रूट होते हैं और ये प्लांट कभी भी ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए मैं इसे छोटी-छोटी कटिंग लगाते ही रहती हैं और इसकी कितनी अच्छी रूटिंग हो जाती है। बहुत ही जल्द ये अपनी ग्रोथ को कर लेते हैं। तो इस प्लांट की कटिंग आप लगाएँ और इसे भी ज़्यादा पानी ना दें। तो दोस्तों ये प्लांट हार्डी होते हैं और अभी भी आप इसे कटिंग से लगा सकते हैं। तो ये देखो बहुत ही छोटी-छोटी कटिंग मैं इसकी लगाई थी और सारे इतने अच्छे से ये तैयार हो गए। तो ये प्लांट को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप इसे हैंगिंग बास्केट पर भी लगा सकते हैं। और ये प्लांट को आप किसी भी छोटे पॉट में भी लगा दें तो भी ये ग्रो करते हैं। बड़े पॉट में भी ये बहुत ही जल्द भर जाते हैं। तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं। आप इसे ज़्यादा वाटरिंग ना करें और ये आउटडोर इंडोर दोनों ग्रो करते हैं। बहुत सारे मेरे फ्रेंड पूछते हैं कि ये जो रियो का प्लांट है वो आउटडोर है या इंडोर है। तो दोस्तों इसे इंडोर भी आप रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं। दिन भर की आप इसे धूप में रखेंगे तो ये गर्मी के दिनों में भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। और अगर आप शेडी प्लेस में रखेंगे तो इसके जो स्टेम है वो थोड़े से लैगी लैगी होने लगते हैं। तो इसलिए आप इसे 2 घंटे की या 3 घंटे की धूप में ज़रूर रखें। धूप में रहने से इसके जो कलर हैं वो बहुत ही अच्छे निकल कर के आते हैं। तो इस प्लांट की अभी भी कटिंग आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये कलेथिया है। दोस्तों कलेथिया की बहुत सारी वैरायटी होती है और उसमें से ये प्लांट सबसे हार्डी होता है और इस समय आप इसे डिवाइड करके बहुत सारे नए-नए पौधे बना सकते हैं। ये कम गर्मी पसंद करते हैं और ज़्यादा गर्मी से होगी तो इसकी जो पत्तियां हैं ये इस तरह से बर्न होने लगेंगे। तो ये प्लांट इंडोर रहेंगे और इसे ब्राइट लाइट में रखिए। ये बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाले पौधे होते हैं। आप इसे डिवाइड करके इस समय बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो प्लांट है कम देखभाल में चलते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। तो कलेथिया की कोई सा भी वैरायटी हो अभी आप उसे अलग करके रूट डिवीज़न करके बहुत सारे नए-नए पौधे तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट ये ड्रेसिना है। दोस्तों ड्रेसिना की कोई सा भी वैरायटी हो वो बहुत ही हार्डी होते हैं और कभी भी आप इसकी कटिंग लगाएं ये कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इसकी पत्तियों का जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरत होता है और इस ठंड में भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। देखिए मैं इसकी कटिंग लगाई थी और बहुत सारे पौधों की कटिंग एक साथ लगा दी थी और इसमें सारे के सारे ग्रो कर रहे हैं और इसकी जो नई प्लांट है वो भी निकल कर के आ गए हैं। तो ये सारे प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं और आप इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और सॉइल और मिट्टी पर भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये कम देखभाल में चलने वाले बहुत ही अच्छे पौधे हैं और इसको आप 1-2 घंटे की धूप में रखेंगे तो इसके जो पत्तियों का कलर है वो बहुत ही खूबसूरत निकल कर के आता है। तो इस समय इसे आप धूप में भी रखें। धूप में इतनी अच्छी जो बहुत तेज़ गर्मी नहीं होती है इसलिए आप इसे धूप में रख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसानी से लगने वाला ये प्लांट आप कटिंग से इस समय में लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं और इसे आप किसी भी मौसम में बस कटिंग करके लगा दें। दोस्तों अगर सॉन्ग ऑफ इंडिया को हम ऐसे ही छोड़ दें तो वो बहुत ही लंबे हो जाते हैं और नीचे की लीव्स खाली हो जाती है। तो ऐसे में आप इसकी कटिंग को लगाते ही रहें और जितने ये छोटे रहते हैं तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। कम देखभाल में ये चलने वाले बहुत ही अच्छे पौधे हैं। इन सारे पौधों की जो मैं अभी आपको बता रही हूँ सारे के सारे किसी भी मौसम में ग्रो होने वाले पौधे होते हैं। छोटी सी कटिंग आप लें और ज़्यादा वाटरिंग ना करें। एक बार पानी दें और उसके बाद उसे अगला पानी तभी दें जब ये मिट्टी सूख जाए। तो दोस्तों इस तरह से बिना देखभाल के ये पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं और छोटे-छोटे पॉट में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस पौधे को अभी आप कटिंग से लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये बेबी टीयर्स है। दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला प्लांट है और आप इसे किसी भी
पॉट में लगा सकते हैं, छोटे से बड़े पॉट में, हैंगिंग बास्केट में, ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इसकी छोटी-छोटी कटिंग ग्रो हो जाती है और आप इसकी कटिंग लगा करके इसे आप धूप में भी रख सकते हैं। इस समय धूप में भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे और ये प्लांट को दिन भर की धूप में रखेंगे तो इसकी जो पत्तियाँ हैं वो सटी हुई होंगी और एक दूसरे से नज़दीक-नज़दीक में होंगी और जितने आप इसे शेडी प्लेस में रखेंगे, इनके जो पत्तियाँ हैं देखेंगी वो दूर-दूर पर आएँगी। तो इस तरह से दिन भर की धूप में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो होने वाले पौधे हैं। तो इसकी जो कटिंग है आप छोटी-छोटी कटिंग लगा सकते हैं। कम देखभाल में ये बहुत ही खूबसूरत लगने वाले पौधे हैं। तो इस समय आप इन सारे पौधों की कटिंग लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे दिखते हैं और बहुत ही आपको रिज़ल्ट इसका बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। नेक्स्ट ये फन है। दोस्तों फन की कोई सा भी वैरायटी हो, सारी की सारी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है और बहुत ही हार्डी होते हैं। तो इस समय आप इसकी जो रूट डिवीज़न करके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। फन को देखिए ऐसे रूट ऊपर-ऊपर ही होते हैं, ये बहुत नीचे गहराई में नहीं जाते हैं और इसकी रूट डिवीज़न करके आप इसके बहुत सारे नए-नए पौधे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इसे कम पानी देने की ज़रूरत है, ज़्यादा पानी में ये खराब होने लगते हैं, ये इसकी रूट जो है वो गलने लगती है। तो इसे आप कम पानी दें और छोटे-छोटे पॉट में भी ग्रो करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। हैंगिंग बास्केट में ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये इसकी ग्रीनरी ऐसे ही बनी रहती है सभी समय में, ज़्यादा खाद देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसे बस लाएँ और ऐसे लगा दें। ये पौधे बहुत ही हार्डी होते हैं और कभी भी इसकी जो कटिंग है या जो इसे रूट डिवीज़न करके जो आप लगाएँगे वो ख़राब नहीं होती है। तो ये पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट ये डंपकिन है। दोस्तों इसकी कटिंग भी आप कभी भी ग्रो कर सकते हैं और इस समय आप इसकी कटिंग लगा करके छोटे-छोटे आप पॉट में भी रख सकते हैं और ये देखिए मैं इसे कटिंग लगा करके अभी कुछ समय पहले इसे मैं ग्रो की हूँ और ये देखिए इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कितने अच्छे से ये ग्रो हो गए हैं और ये मेरा सैंडी सॉइल ही है और ये मेरा कटिंग से लगा हुआ पौधा है। इसकी बहुत ही कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। आप ज़्यादा पानी ना दें, ज़्यादा पानी में इसके रूट है वो ख़राब हो जाएँगे, ये पौधे ख़राब हो जाएँगे। तो ये एक-एक नोड की कटिंग से भी ग्रो हो जाते हैं और ये पौधे बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और कम देखभाल में चलने वाले बहुत ही अच्छे पौधे होते हैं। तो इस समय भी आप इसकी कटिंग करके बहुत सारे नए-नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला है, आप इसकी कटिंग इस समय में लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये स्नेक प्लांट है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। ये ड्वार्फ वैरायटी वाली है और इसकी जो टॉल वाली होती है वो सारी की सारी बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाले पौधे होते हैं। इसकी छोटी-छोटी भी कटिंग आप लगाएँगे तो भी वो ग्रो करेंगे या फिर इसे आप डिवाइड करके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इसकी बेबीज़ आती रहती है और आप इसके एक से अनेक बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। ये बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। आप इसे कम रोशनी वाले स्थान में रखेंगे तो भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे और इसे ब्राइट लाइट में आप रखिए और दिन भर की धूप में भी ये बहुत ही अच्छे से चलते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही कम देखभाल में ग्रो होने वाले बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसे आप इंडोर, आउटडोर दोनों में ग्रो कर सकते हैं। तो इस प्लांट को भी अभी आप ज़रूर ग्रो करें। नेक्स्ट ये डेविल्स बैकबोन है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और इसे जब कटिंग से आप लगाएँगे तो इसकी जो व्हाइट लिक्विड जैसे निकलती है उसे थोड़े से आप सूखने दें और उसके बाद इसे आप किसी भी सॉइल में ग्रो करें, ये बहुत ही आसानी से ग्रो होते हैं और इसे ज़्यादा पानी भी देने की ज़रूरत नहीं होती है और कम देखभाल में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो कुछ समय के बाद देखिए इस पौधे ये नीचे की इसकी जो पत्तियाँ हैं वो गिरने लगती है और ऊपर में ऐसे आती है और नीचे की डंडी ऐसे लगती है। तो इस समय इसकी आप कटिंग लगा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। ये हार्डी प्लांट है और किसी भी मौसम में ये ग्रो करते हैं। ये दिन भर की धूप में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये हार्डी प्लांट को इस समय आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगने वाले प्लांट होते हैं। नेक्स्ट ये जीजी प्लांट है। दोस्तों ये ब्लैक जीजी है और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। ये बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं। इसकी एक-एक लीफ भी ग्रो हो जाती है और आप इसकी कटिंग से भी नए-नए प्लांट तैयार करते रहते हैं। दोस्तों ये नर्सरी पर बहुत ही महँगे आते हैं और ये प्लांट को कटिंग करके आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये पानी में भी बहुत ही अच्छी इसकी रूटिंग होती है। ये कम लाइट में भी आप इसे घर के अंदर रख सकते हैं और ये बहुत ही
अच्छे दिखने वाले प्लांट होते हैं। तो दोस्तों जितने भी प्लांट मैं आपको बताई सारे के सारे बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाले प्लांट हैं और इन प्लांटों को रख करके आप अपने फूल की कमी को पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे जितने भी जानकारी दी सारे के सारे अभी आप ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।